जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, जबरदस्त होंगे। पढ़ाई ठीक चल रही होगी भाई, बड़ी चल रही होगी आपकी। आप अपने लक्ष्य की तैयारी कर रहे होंगे और उम्मीद करते हैं भाई आपको आपका लक्ष्य मिले और ऐसे ही आप मेहनत करते रहें। तो दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं हम चिन्हों का नियम, जिसमें भाग का नियम पढ़ेंगे और जितने भी बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं छोटे छोटे, हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे इसी क्लास में। क्योंकि भाई जो भी अगला टॉपिक पढ़ाएंगे वो एक अलग क्लास हो, ठीक है। जो भी जितने छोटे छोटे टॉपिक बन सकते हैं उसको इस क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। तो मैथ से पढ़ते रहिए। स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपको दिख रहा होगा ये कुछ मैं लिख रखा है। ये अगर तुम ऑड नंबर की गुणा और इवन नंबर में करोगे तो आपको प्राप्त क्या होगा? इवन नंबर। अगर आप ऑड नंबर की गुणा ऑड में करोगे दोस्तों तो प्राप्त होगा आपको ऑड नंबर। अगर आप इवन नंबर की गुणा इवन नंबर में करोगे तो आपको होगा इवन नंबर प्राप्त। लेकिन इनको क्वेश्चन को करने से पहले आप समझेंगे इवन और ऑड होते क्या है। तो हमने देखा भाई यहाँ पे सम संख्या, हमने लिखा यहाँ पे सम संख्या, सम संख्या। तो दोस्तों सम को हम बोलते हैं इवन, क्या बोलते हैं? इवन। और नंबर को बोलते हैं संख्या, नंबर को बोलते हैं संख्या। ये होगा इवन नंबर है सम संख्या। अब सम संख्या होती क्या है? सम संख्या यानी इवन नंबर ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसको दो से भाग करने पर, भाग करने पर शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 आता है। तो वो क्या कहलाती है? सम संख्या यानी कि इवन नंबर। जैसे कि मैंने लिखा 268। अगर मैं इसमें 2 का भाग करूं दोस्तों तो चेक करेंगे कि इवन नंबर है यानी सम संख्या है या नहीं। तो 2 का भाग 2 बनेंगे, 2 एकम 2, घटाया कुछ नहीं बचा, बचा 0। अब बचाएंगे क्या? बचाएंगे दोस्तों 6। अब 2 का भाग 6 में लगाएंगे, 2 तिया 6, फिर क्या बचा? 0 कुछ नहीं, बता रहे हम दोस्तों 8। अब 2 का 8 में 2 चौक 8, 2 चौक 8, बचा क्या? 0। अब हमारा शेषफल क्या बचा? 0। जब भी शेषफल 0 बचेगा संख्या कैसी होगी? इवन नंबर होगी यानी कि सम संख्या होगी। तो सम संख्या कौन सी होती है? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट इत्यादि यानी कि इनफाइनाइट उत्तर। ठीक है, ये सम संख्या की पहचान है। ध्यान रखना, अगर हम किसी संख्या को 2 से भाग करते हैं और हमारा शेषफल क्या आता है? 0। हमारा शेषफल क्या आता है? 0। संख्या कैसी होगी? इवन नंबर। अगर देखो ऑड यानी कि विषम, विषम संख्या, ये परिभाषा है सम और विषम की। यानी कि इसको बोलेंगे हम ऑड नंबर। ऑड में से होता है विषम और नंबर में से आपको पता ही चल गया है क्या होती है संख्या। ठीक है, ऐसी संख्या, ध्यान दें भाई, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसको, जिसको 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, करने पर कम से कम, कम से कम शेषफल, शेषफल 1 बचे। कितना बचे? 1। तो क्या कहलाएगी वो? विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। जैसे हमने लिखा 215, 215 2 से भाग करेंगे दोस्तों तो कैसे करेंगे? 2 एकम 2, घटाया कुछ नहीं 0,
अब कितने उतारेंगे हम, एक उतारेंगे, और हमने यहाँ पे दोस्तों एक उतार दिया। अब 2 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि 0। अब कितना उतारेंगे यहाँ पे 5, तो 2 का भाग 15 बन गया, तो 2 सत्ते 14, और 5 में 4 गया 1, तो शेषफल कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे हमारा 1। जब भी शेषफल 1 बचे, 2 से भाग कराएं, जब भी शेषफल 1 बचे तो आपकी संख्या होगी विषम। कैसे होगी, विषम। कैसे होगी, विषम। अब ये क्या है, 0 2 4 6 8 10 12 14। अब जो नंबर इसमें नहीं है भाई, वो नंबर यहाँ होंगे। क्या 1 है, 1 नहीं है, 3 है, नहीं है, 5 है, नहीं है, 7 है, नहीं है, 9 है, नहीं है, 11 है, नहीं है, 13 है, नहीं है। तो टोटल ये भी क्या होंगे, इनफाइनाइट तक होंगे। भाई कैसे नंबर है, विषम नंबर है। कैसे नंबर है, विषम। आप सम और विषम जान चुके हैं, सम कैसा होता है, विषम कैसा होता है। अब बात आती है, सर छोटे छोटे नंबर हैं, 215 हो गया, 268 हो गया, 435 हो गया, 436 हो गया, ठीक है। अगर 1000 हो गया, 2000 हो गया, और मैं कहूँ कि 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो गया, ठीक है। समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई भी नंबर हो गया, दूसरा ही नंबर हो गया, ठीक है। मैं कहूँ इन दोनों नंबर में सम संख्या और विषम संख्या कौन सी है, तो आप कैसे बताएंगे। आप फिर क्या 2 का भाग करेंगे इसमें, बताओ मुझे। भाई इतनी से बड़ी संख्या में फिर 2 का भाग करोगे आप, इसमें 2 का भाग करोगे, इसमें 2 का भाग करोगे, तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। तो सम संख्या और विषम संख्या पहचानने के लिए आप संख्या के लास्ट अंक को देखें। आप संख्या के लास्ट अंक को देखें, अंतिम अंक। तो इस संख्या का अंतिम अंक कौन सा है, 7। इस संख्या का अंतिम अंक कौन सा है, 7। और 7 कैसा होता है, विषम। हम जानते हैं 7 कैसा होता है भाई, विषम। कैसा होता है, विषम। तो पूरी संख्या भाई कैसी होगी, विषम होगी। पूरी संख्या कैसी होगी भाई, विषम होगी। मेरी बात समझ रहे हो, समझ रहे हो भाई। ऐसे इसमें देखो, अंतिम अंक कौन सा है, 8। अंतिम अंक कौन सा संख्या का, 8। तो अंतिम अंक 8 है, तो 8 कैसा होता है, सम। कैसा होता है, सम। तो पूरी संख्या भाई सम होगी। पूरी संख्या सम होगी। मेरी बात समझ रहे हो आप, समझ नहीं समझ रहे हो। कितनी बड़ी संख्या से, बस संख्या के लास्ट अंक को देखो, और लास्ट अंक देखो कौन से इवन ऑर्डर, ठीक है। बाकी तुम बस 10 तक याद कर लो। इवन ऑर्डर नंबर आपको ज्यादा दिक्कत होती है, जिसमें 9 तक याद कर लो, 1 से 9 तक। और 0 से 8 तक कर लो इसमें बस, ठीक है। 0 से 8 तक कर लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी सम संख्या 0। भाई क्वेश्चन आया था पेपर में, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, 0। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, 1। सबसे छोटी सम संख्या 0, और सबसे छोटी विषम संख्या 1। भाई सबसे बड़ी सम संख्या कोई नहीं होती, ध्यान रखना, कोई भी सबसे बड़ी सम संख्या नहीं हो सकती, और ना ही कोई भी सबसे बड़ी विषम संख्या हो सकती, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, कि आपको चीजें पता चल गई होंगी। आप देखो क्वेश्चन, सबसे छोटी बड़ी सम और विषम संख्या नहीं होती है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और छोटी छोटी जानकारी है, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे आगे चीजों को। देखो, ऑड यानी कि इवन, अगर विषम की गुणा हम सम में करेंगे कितना आएगा, सम। देखो, मान लो मैंने विषम नंबर लिया 3, और सम नंबर लिया 4। 3 गुणा 4 में करो, 3 चौक 12, कि 12 एक सम संख्या है या नहीं। आपको एक एग्जाम्पल है, एक आध और लो, ठीक है। 5 ले लिया, और सम ले लिया हमने 6। 5 6 30, ये सम नहीं है, बताओ, ये सम नहीं है। आपको एक और लो, दे लो, 13 गुणा 10, 13 में 130, ये सम नहीं है भाई, ये क्या सम नहीं है।
तो इससे निष्कर्ष निकला भाई, अगर हम विषम की गुणा सम के साथ करें तो सम आएगा, विषम की गुणा सम के साथ करें तो सम आएगा, विषम की गुणा सम के साथ करें तो सम आएगा, सम की गुणा विषम के साथ करें तब भी सम आएगा, सम की गुणा विषम के साथ करें तब भी सम आएगा। और ऑड की गुणा इवन के साथ करें तो क्या आएगा इवन, या इवन के साथ ऑड करें तो क्या आएगा इवन। देखो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट है कि विषम की गुणा विषम के साथ करो तो विषम आता है। तो देखो विषम हो गया 3, विषम हो गया 5, 5 में 3 में करेंगे तो कितना आया 15। ये दूसरा टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। आप क्या होगी एक और लो, तो 7 ले लिया हमने और ले लिया 7, फिर एक और तो 49, 49 49 विषम नहीं है। पैटर्न कैसे करोगे, लास्ट का अंक पकड़ो बस, लास्ट का अंक गिनो, विषम संख्या है 9, तो पूरी संख्या कैसी होगी विषम। लास्ट का अंक 5, 5 कैसे होता है विषम यानी कि और, 15 कैसे होगा पूरा विषम, 49 कैसा होगा पूरा विषम। ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट देखो ऐसी, तीसरा पॉइंट ये रहा भाई, अगर इवन की गुणा इवन के साथ 2 की गुणा हम 6 के साथ करें तो कितना आएगा 12, 8 की गुणा हम 4 के साथ करें कितना आएगा 32, 2 की गुणा 0 के साथ करें कितना आएगा 0। क्या ये क्या सम संख्या नहीं है, कैसी है सम संख्या नहीं है। तीसरे में सम ही तो भाई, तीसरे में सम ही तो है। तो ये आपके 3 टॉपिक हो गए, और सम और विषम पढ़ाया आपको, सम विषम की पहचान कराई। ठीक है, और याद रखने सम विषम क्या क्या होते हैं भाई। आगे हम जो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब देखो भाई भागफल निकालो। छोटे छोटे टॉपिक नहीं क्लियर करा देना भाई, आपके कोई भी टॉपिक ना बचे ऐसा। भाग का नियम क्या है, जैसे हमने लिखा कि 8/4, तो इससे पहले एक चीज समझो, A/B, A/B का मतलब है एक पलट के आएगी ऐसे, मतलब A/B लिख सकते हो। C/D, तो आप C/D लिख दो इसको। D/E, तो D/E लिखोगे। ठीक है भाई। ऐसे 8/4, तो 8/4 और 4×4 4 दूनी 8। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, भाग करो। संख्या काटना, संख्या काटने की जो क्लास होगी वो अगली क्लास होगी, उसमें हम सिखाएंगे, लेकिन आपको चीजें याद रखनी है किस तरीके से संख्या काट सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, और जो मैंने कल जो अब जो क्लास चली इवन आउट की जो पढ़ाई है वो आपको याद रखनी है, तो संख्या काटने में बहुत ही फायदा करेंगे आपको। देखो भाई, तो मैंने कहा -4 डिवाइड -2, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो गया -8 डिवाइड 4, तीसरा -8 डिवाइड -2, चौथा हो गया -16 डिवाइड 4। इस तरीके क्वेश्चन है, तो करना कुछ नहीं है बस आपको भाई। पहला क्वेश्चन है तो -4 डिवाइड है, बटे में लिख दो -2, है या नहीं है। मैंने कहा देखो A डिवाइड B लिखेंगे तो लिखेंगे A/2, मैं आपको पहले बताया था। C डिवाइड D लिखेंगे तो उसको लिखेंगे C/D, पलट के लिखना इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लिखना। D डिवाइड E करेंगे तो उसको करेंगे D/E। संख्या को पलटना है ऐसे, इस तरीके से पलटना है। ठीक है, इस तरीके से पलटना है आपको। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से पलट दिया, तो दोनों माइनस होंगे, हमेशा ध्यान रखना। अगर दो माइनस हो ऊपर नीचे अंश में हर में, तो आपस में दोनों माइनस काट सकते हो। अब 2 का भाग 2, 1 2 और 2×2 4, तो आपका आंसर आ गया 2। आपका आंसर आ गया 2। आप कहोगे सर 2/1 है आंसर, हमारा तो 2/1 है। तो
भाई एक का भाग तुम दो में लगाओ, एक दो नहीं दो, तो दो ही तो आंसर आएगा। एक को हम लिखें या ना लिखें बात एक ही है। अगर मैं लिख दूं तो 5 6 7, तो 5/1 है, ये समझ लो। और ये भी 6/1 है, और ये भी 7/1 है। तो इसका मतलब समझ जाओगे, तो ये 6 लिख रहा है, ये 7, 5 लिख रहा है, ये 6 लिख रहा है, ये 7 लिख रहा है। समझ रहे हो? और मैं लिखूँ 10 20 और 30, इसके नीचे एक मान लो, इसके नीचे एक मान लो, इसके नीचे एक मान लो। ठीक है? अगर इस तरह की कोई संख्या दिख रही है, तो ये समझो कि 10 है, ये 20 है, ये 30 है। ठीक है? जैसे A/1, B/1, C/1। समझ जाओ क्या क्या लिख रहे हैं ये लिख रहा है ए, ये लिख रहा है बी, लिख रहा है सी। ठीक है? मतलब एक को भाग में लिखने पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता भाई, ये कहने का मतलब ये है। छोटी छोटी चीजें आपको समझाते आ रहे हैं भाई, बट पढ़ते रहो सकते। ऐसे अलग क्वेश्चन है, मास के 8/4, तो 4 × 4 और 4 दूनी 8, जो मास को उठा के यहाँ रख दो, आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना बस। ऐसे ये है, मास के 16, सॉरी तीसरा क्वेश्चन है, मास के 8 डिवाइड मास के 2, फिर आगे भी मास से मास कैंसिल, 2 कम 2 चौपट, 4 आंसर। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। अभी चौथा क्वेश्चन देखो भाई, चौथा मास के 16 ब्रैकेट लग रहा है इस तरीके से, बटे 4, तो ब्रैकेट खोलो क्या है, मास के 16/4, तो पढ़ो पढ़ो, 4 × 4 और 4 × 4 कितना सा, मास के 4, मास के 4। तो भाग के नियम में छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन जैसे इसी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और कोई बड़ा क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है? और कोई माइनस प्लस में ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो आपने चीजें सीखी, आगे जो पढ़ेंगे भाई एक नए टॉपिक में पढ़ेंगे, तो आपकी ये जो छोटी छोटी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मैथ से पढ़ते रहिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।